हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को कैसे याद करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग याद करने में बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है, और कई बार जब स्टूडेंट्स हो या कोई और व्यक्ति हो डिफिकल्ट स्पेलिंग जो लेंथी वर्ड्स होते हैं उनको लिखने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका बड़ा आसान तरीका है, किसी भी डिफिकल्ट स्पेलिंग को याद करना बड़ा ही आसान है। उसके लिए हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे कि हमें डिफिकल्ट स्पेलिंग कैसे याद करनी है। इसके लिए हमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। डियर फ्रेंड्स, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको हम ध्यान से देखें। डिफिकल्ट वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड डिफिकल्ट, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे वर्ड्स के मेल से बना होता है कि वो दो या तीन वर्ड्स उसके अंदर ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें आती होती है, और उन स्पेलिंग को या जो स्पेलिंग हमें ऑलरेडी आती है उनको मिलाने से वो डिफिकल्ट वर्ड क्रिएट होते हैं। तो उनको याद करना बड़ा आसान होता है। हालांकि हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि स्पेलिंग तो पढ़ते रहते हैं, उनके लेटर्स पढ़ते रहते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस स्पेलिंग के अंदर या डिफिकल्ट वर्ड्स के अंदर कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें आसानी से याद हो जाते हैं या हमें पहले ही याद है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे और उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो वो बड़ी आसानी से याद हो जाती है। दूसरी बात, हम अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड ज्यादा ही मुश्किल लगता है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स में मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, और ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि आपको बड़ी आसानी हो, बड़ी सुविधा हो। अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लीजिए ताकि वो वर्ड जो है आपको आसानी से याद हो जाए, उसको आपको पिकअप करना, याद करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाए, और उसको फिर आप आसानी से याद कर सकते हैं और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। और ऐसे ही कुछ वर्ड्स उनसे मेल खाते हुए आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हमने बोर्ड पे लिखे हैं, असाइनमेंट, असेसमेंट, एनवायरमेंट। डियर फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए कि इनके अंदर क्या है, क्या लेटर्स हैं और क्या स्पेलिंग है। अगर इनको ध्यान से देखने में हम आएंगे, सभी वर्ड्स को आप ध्यान देखिए, असाइनमेंट, असेसमेंट, एनवायरमेंट, सभी के आखिरी में मेंट वर्ड है। तो मेंट वर्ड को एक बार आप पढ़ लीजिए, उसको स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, दोबारा उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जिसकी स्पेलिंग MENT है। और देखिए, असाइनमेंट, असेसमेंट, एनवायरमेंट, फुलफिलमेंट, एडजस्टमेंट, इन सब स्पेलिंग के आखिरी में मेंट आया है। तो एक वर्ड तो याद हो गया, जो भी आपका वर्ड जिसके एंड में मेंट होगा तो समझ लीजिए उसकी स्पेलिंग MENT जरूर होगी, मेंट की। बाकी रह गए आपको याद करना, वो कैसे याद करते हैं वो भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास असाइनमेंट वर्ड है। अब देखिए, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप किसी भी वर्ड को अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किए आपको समझाने के लिए। आप अपनी फैसिलिटी, अपने आप को किसी तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को किसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तरीका देखिए इजी है। असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट को हमने डिवाइड कर दिया एज साइनमेंट। देखिए डियर फ्रेंड्स, सभी वर्ड्स के आखिरी में मेंट है, तो ये तो याद करना बड़ा आसान है। उसके बाद एज और फिर साइन। साइन की स्पेलिंग सभी को पता है, SIGN। उसके पहले हमारे पास AS, तो इसको इस प्रकार 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो एज साइनमेंट। तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं है। कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको याद कर सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट के आखिर में भी डियर फ्रेंड्स हमारे पास मेंट है, तो मेंट की स्पेलिंग याद हो गई आपको। देखिए, एस में निगाह होता है, ASS पता है, बहुत से स्टूडेंट्स को उसकी स्पेलिंग याद है। उसके बाद ES रह गया, उसके बाद ES को आसानी से याद कर सकते हैं। S की जगह A की जगह बस हमने T करना है, असेसमेंट। देखिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से ये आपके माइंड में, जब आप इस प्रकार का वर्ड लिखने लगे या इसको लिखने लगे, तो इस प्रकार अगर आपने इस प्रकार इसको याद किया है तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। देखिए,
AENV। उसके बाद आयरन की स्पेलिंग है, देखिए IRON। आयरन की स्पेलिंग बहुत से स्टूडेंट्स को याद है। मेंट आखिरी में सभी को पता है कि इसके मेंट की स्पेलिंग MENT होती है और आखिरी सभी को आखिरी में MENT है। तो हमने दो ही स्पेलिंग्स याद करनी है इस वर्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, NE और आयरन। आयरन की स्पेलिंग हमें पहले ही याद है, उसके पहले हमें NE जोड़ना है। तो इस प्रकार एनवायरमेंट की हमें याद हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फुलफिलमेंट। अब देखिए फुलफिलमेंट्स में कितनी इजी है इसको याद करना। हमारे पास फुल की स्पेलिंग सभी को आती है, उसके बाद फिल की स्पेलिंग करना बड़ा याद आसान है। मेंट सभी के आखिरी में आपको पता है, एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि इनके वर्ड्स में आप में मेंट है। तो फुलफिलमेंट तो कितनी आसान है इसकी स्पेलिंग याद करना। नेक्स्ट हमारे पास है एडजस्टमेंट। देखिए इस स्पेलिंग को भी याद करना कितना आसान है, लेकिन जब एडजस्टमेंट के बहुत से लोग लिखने लगते हैं तो कई मिस्टेक कर देते हैं, जिससे हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है। देखिए एडजस्टमेंट को भी हमने 3 पार्ट में एडजस्टमेंट। जस्ट की स्पेलिंग सभी को आती है, एड की स्पेलिंग सभी को आती है। एड जोड़ने वाला, हालांकि इसमें डी एक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। एडजस्टमेंट जस्ट की स्पेलिंग सभी को आती है, तो इस प्रकार एडजस्टमेंट भी हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए हमारे पास आगे दूसरा वर्ड हमने लिया है, जैसे कि एग्जामिनेशन, कैलकुलेशन, असैसिनेशन, एब्रीविएशन। अब इन वर्ड्स को भी आप ध्यान में देख लीजिए। देखिए सभी वर्ड्स के आखिरी में एक ही प्रकार की स्पेलिंग है, एशन, ATION, ATION। यहां पे देख लीजिए एशन, एशन, एशन। इसको तो आप याद ही कर लीजिए, जिसके वर्ड आखिरी में एक्शन आता है ATION। ATION में ATI याद रखना है, ओन आपकी प्रीपोजिशन है, ओन की प्रीपोजिशन आप याद कर लीजिए, वो याद रह जाएगी। ATION, ATI आखिरी में ओन प्रीपोजिशन लगी है, तो एशन की स्पेलिंग याद बड़ी आसानी से हो सकती है। बाकी हमारा वर्ड्स रह गया तो वो भी बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देख लीजिए एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन को आप देखिए, एग्जामिनेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ली। एग्जाम की स्पेलिंग सभी को आती है, देखिए EXAM। उसके बाद IN, इन प्रीपोजिशन है, ये भी स्पेलिंग सभी को आती है। एशन की हमें याद होगी एग्जामिनेशन, बड़ी आसानी से याद होगी स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारे पास है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को देखिए, कैलकुलेशन की स्पेलिंग भी बड़ी आसान है, आसान है लर्न करना। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन, देखिए CALKUL और फिर एशन, कैलकुलेशन। तो वेरी इजी है, इस प्रकार से ये स्पेलिंग भी हमें याद होगी। नेक्स्ट देखिए असैसिनेशन। इसको भी हमने अपनी सुविधा के अनुसार 4 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखिए असैसिनेशन, ASSASS। तो 2 बार SS है तो 1 बार ऐसे याद करने से याद होता है, हो जाता है, और बहुत से स्टूडेंट्स की स्पेलिंग आती है। उसके बाद इन, फिर वही इन प्रीपोजिशन है वो भी याद हो जाती है। एशन आपको याद हो गया तो असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करना कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एब्रीविएशन। इस स्पेलिंग में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे। डियर फ्रेंड्स, एड, देखिए इसको भी हमने डिवाइड किया, एड, ABB, वेरी सिंपल, हर स्टूडेंट जानता है ABB की स्पेलिंग क्या होती है, कैसे लिखना, उसमें क्या लेटर लिखने। उसके बाद हमारे पास आ गया रेवी, REVI, रेवी। इसको याद करना बड़ा आसान है, रेवी, एड, फिर रेवी, फिर एशन। एशन की स्पेलिंग हमें याद है एब्रीविएशन। तो इसकी स्पेलिंग भी बड़ी आसानी से याद होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान तरीका है ये स्पेलिंग लर्न करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक और हमने स्पेलिंग को लिया है। देखिए इमीडिएटली, अफेक्शनेटली, एक्यूरेटली और डेलिबरेटली। इस प्रकार की बहुत सी और भी स्पेलिंग हो सकती है, तो उनको भी हम इसी तरीके से याद कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको आजमा के देखेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा किसी भी स्पेलिंग को लर्न करना। जब भी आप इसी तरह की किसी भी स्पेलिंग को लर्न करते हैं तो इसी प्रकार उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके कीजिए, एंड इट विल बी वेरी इजी टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ स्पेलिंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इमीडिएटली। तो इमीडिएटली को भी हम वैसे ही अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड करते हैं। इमीडिएटली जैसे आई एम, वेरी इजी आई एम को लर्न करना। मेडी, मेडिसिन की स्पेलिंग में आता है मेडी। उसके बाद 8 वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है EAT की स्पेलिंग, 8 वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है।
और फिर एल वाई, सभी के आखिरी में एल वाई है, ठीक है। तो ए वर्ब की फॉर्म है, बड़ी आसानी से सभी को याद, वर्ब की सेकंड फॉर्म एटीई होती है, तो वर्ब वेरी इजी याद हो गई। आई एम यानी एम, आई एम याद हो गया, फिर मेडी है, फिर एट है, फिर एल वाई है, तो इमीडिएटली याद हो गया। नेक्स्ट फिर देखिए अफेक्शनेटली, इस स्पेलिंग को भी हम ऐसे याद करेंगे, इसको भी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एफ फैक्शन, क्योंकि फैक्शन बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, बस इसमें याद रखें, ठीक है। ई स्पेलिंग फैक्शन, फिर ए तो फिर एल वाई, तो अफेक्शनेटली, तो बड़ी आसानी से ये स्पेलिंग भी आपको याद हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेटली, एक्यूरेटली को भी हम अपने तरीके से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ए सी सी, ये सभी को कोई भी स्टूडेंट याद रखता है ए सी सी। एकू, एकू को याद कर लीजिए, उसके बाद फिर रेट, रेट प्राइस वाला रेट सभी को याद हो जाएगा, रेट क्या होता है, रेट की स्पेलिंग दर, उसके बाद एल वाई सबके एंड में है ये एक्यूरेटली। नेक्स्ट हमारे पास है डेलिबरेटली, अब डेलिबरेटली की स्पेलिंग भी बड़ी आसान है याद करने, जैसे डीई को अलग कर लीजिए, लिब एल आई बी अलग कर लीजिए, रेट और फिर एल वाई, रेट फिर वही दर वाला, रेट प्राइस वाला, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, तो इस प्रकार से ये स्पेलिंग हमें आसानी से याद होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की या इन जैसी हो कितनी भी स्पेलिंग ऐसी हो, तो उन स्पेलिंग्स में यही मूल मंत्र है कि आप उसको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, या ये देख लीजिए उसमें कौन से मीनिंगफुल वर्ड हैं जो आपको पहले ही याद है, या जिनको जो आपको स्पेलिंग लर्न करने में हेल्प करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इस तरीके को आप अप्लाई करने से किसी भी स्पेलिंग को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, और ना ही आपको कभी कंफ्यूजन होगा। जब भी आप इस प्रकार की स्पेलिंग्स लिखने लगेंगी, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी कि कैसे स्पेलिंग को सही तरीके से लिखना है, क्योंकि बहुत सी बातें तो ऐसी हैं, जैसे मन, एशन और एल वाई, ये आखिरी में आता है। उसके बाद आप माइंड में रखिएगा उस स्पेलिंग में और मीनिंगफुल वर्ड, या ऐसे कौन से मतलब उनको किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो आपको माइंड में आसानी से रह सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस प्रकार के और वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।